जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि अगर आपने अपना पूरा ये समय ख़राब कर दिया है, जितना भी अभी क्लास 10th का था, और 2 महीने अब आपके बचे हैं, अगर आप कल से भी पढ़ना चालू कर देते हैं तो आप अच्छे से मैथ में, हम इस वीडियो में मैथ की बात करने वाले हैं और मैथ में 90 से 95% नंबर आप कैसे लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, जल्दी जल्दी मैं आपको बातें बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपका भी टाइम बच सके और आप जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई चालू कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि अभी जो लोग ये सोच रहे हो कि भैया अब हम RD शर्मा लगाएंगे, RS अग्रवाल लगाएंगे, भाई वो टाइम नहीं है। और ये वीडियो केवल उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक मैथ स्टार्ट नहीं किया या लगाई है, तो बस यही थोड़ी बहुत कभी इधर से लगा ली, कभी उधर से लगा ली, उस तरीके से लगाई है। ठीक है, तो अच्छे से अब आप कैसे करेंगे। ठीक, तो ये देखिए, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये कई सारी स्टडीज़ में भी देखा गया है कि अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ज़्यादा नहीं कि ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी, तो भाई पूरे साल क्या करते रहे यार, तुमने तो पूरा टाइम बर्बाद कर दिया। अब जो टाइम है और अब इस टाइम में जो किया जा सकता है केवल वो करो। ठीक है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट आता है, तो ये पहली बात ये समझ लो। ठीक है, तो अच्छा, आपके लिए अब लिमिटेड रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, क्लास 10th की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि आपको किसी का पहले तो लेक्चर देखना है, यानी कि किसी की पहले क्लास लेनी है। तो सबसे पहला आप में ये रिसोर्सेज आपके क्या हो जाएंगे, पहला तो ये है कि पहले आप किसी का क्लास यानी कि लेक्चर देखना है। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर पढ़े हैं, बहुत सारे टीचरों ने पढ़ा रखा है, केवल आपकी देरी है केवल आपको सर्च करने की, जिससे आपको मन हो उससे पढ़िए। लेकिन सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए कि हाँ, एक लेक्चर। ठीक है, उसके बाद क्या हमें RD शर्मा, RS अग्रवाल ये सब लगानी है, भैया इन पे मत जाओ, अभी जो समय है और इसमें केवल और केवल आपको NCERT लगानी है। और ये सब जानते हैं कि मैक्सिमम पेपर जो होता है वो NCERT से ही बनता है। ठीक है, तो भाई हमें NCERT पे फोकस करना है और इसके लिए जो हमें पढ़ना है वो हमें किसी एक लेक्चर से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जो वन शॉट लेक्चर आते हैं आप लोग देखते हैं यूट्यूब पे आप सर्च करना कोई भी, जैसे रियल नंबर चैप्टर है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन शॉट, ठीक है, हिंदी में द्विघात समीकरण वन शॉट। तो इस तरीके से आप करेंगे और आप NCERT जो बेस्ड होगा लेक्चर वो आप देखेंगे। तो पहले क्या करेंगे, आप लेक्चर देखेंगे, उसके बाद NCERT के जो सवाल हैं, NCERT के जो सवाल होंगे उनको आप प्रैक्टिस करेंगे और कोई बुक के नहीं। ठीक है, और तीसरी बात यह है कि जो आपकी क्वेश्चन बैंक आती हैं, आप किसी भी पब्लिकेशन की ले लो। ठीक है, मतलब क्वेश्चन बैंक जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि PYQs होते हैं। ठीक है, PYQs होते हैं, तो वो आप कोई भी एक क्वेश्चन बैंक ले लीजिए जिससे आपकी प्रीवियस ईयर के जो आपके क्वेश्चन आए, ताकि आपको ये पता चल सके कि कैसे कैसे आपके क्वेश्चन आते हैं, तो उससे आप PYQs की प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले तो एक लेक्चर यूट्यूब पे आप डालना, बहुत टीचरों ने पढ़ाया है, आप लोग भी जानते हो, बस इधर उधर रील देखते रहते हो। लेकिन ये है कि अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको बढ़िया एक लेक्चर मिलेगा, पहले लेक्चर देखना है। ठीक है, उसके बाद आपको NCERT से करना है और तीसरी बात आपको PYQs करने हैं। ठीक है, आप समझो 2 महीने हैं, यानी कि 60 दिन, और आपके जो मैथ में चैप्टर हैं शायद लगभग 15 चैप्टर हैं, तो आपको एक चैप्टर के लिए मिल गया 4 दिन, एक चैप्टर के लिए 4 दिन मिला। और ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप सुबह से शाम तक बैठ के केवल मैथ ही पढ़िए, क्योंकि और भी आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो केवल 3 घंटा एक दिन में कितना, अब यार इतना तो देना पड़ेगा, जब भाई पूरा हमने साल बर्बाद कर दिया है और अब अगर पढ़ना चाहते हैं तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक दिन में आपको कितना घंटा देना है, 3 घंटे। ठीक है, 3 घंटे आपको देने हैं, और जो वन शॉट लेक्चर भी होते हैं वो भी 3 घंटे 4 घंटे, या बहुत बड़ा चैप्टर है तो 4.5-5 घंटे का ही होता है। ठीक है, उसमें जब टीचर सारे कॉन्सेप्ट बता देता है, PYQs और सवाल बता देता है, तब इतना लंबा जाता है। ठीक है, तो अब ये देखिए आपको, यानी कि एक चैप्टर को करने के लिए 4 दिन मिला है और एक दिन में आपको 3 घंटा मैथ के लिए तो देना ही है, इतना तो आप देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब एक बात समझिए कि आप यहाँ कहेंगे कि भाई ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें भाई दिमाग भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो हो सकता है कि इतने टाइम में ना हो पाए। पहली बात तो अगर आप बिल्कुल आपको फोकस हो गए पढ़ना है, 3 घंटे एक दिन में और 4 दिन पढ़ेंगे, यानी कि आपको मिल गए कितने, 12 घंटे एक चैप्टर के लिए, बहुत होता है, विद प्रैक्टिस में बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद भी अब ये देखिए, पहला चैप्टर रियल नंबर, दूसरा पॉलिनोमियल और ये प्रोबेबिलिटी, आप जानते हैं ये छोटे छोटे चैप्टर हैं। तो भाई जो ये चैप्टर हैं इनमें मुश्किल से आपको अगर एक ही दिन में अगर आप खत्म करना चाहें तो एक ही दिन में खत्म कर सकते हैं NCERT से। ठीक है, क्योंकि NCERT में लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, NCERT से पेपर भी पूछा जाता है। ठीक है, तो एक दिन का या ज़्यादा से ज़्यादा हम कह रहे हैं 2 दिन का, बस इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं आप उनको 1 से 2 दिन में करने की कोशिश करना। ठीक है, अब यहाँ से जो 2-3 चैप्टर जो छोटे छोटे हैं, 3-4 चैप्टर, उनको आप अगर 1-2 दिन में कर लोगे, तो जैसे ट्रायंगल है, थोड़ा टफ चैप्टर भी है और बड़ा चैप्टर भी है। ठीक है, त्रिभुज चैप्टर, तो उसके लिए आपको क्या है कि यहाँ से जो 2 दिन बचा, 1 दिन बचा, वो 4 की जगह आप उसको 6 दिन दे दो। लेकिन ये है कि अगर आप आज से भी चालू करेंगे तो आपका 4-5 फरवरी तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इतना समझ में आया?
ज़्यादा नहीं इधर उधर भागना है, लिमिटेड रिसोर्सेज मैक्सिमम आउटपुट, इतनी चीज़ आप ध्यान रखिए। पहले तो क्या है कि एक लेक्चर आपको कंप्लीट करना है, एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करनी है और किसी भी क्वेश्चन बैंक से पीवाईक्यूज लगाने हैं। जब आपका ये पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि 15 चैप्टर हैं, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, 90 से 95% आप आराम से केवल एनसीईआरटी की अच्छे से प्रैक्टिस करके ला सकते हैं। अब समझना एक चीज़ कि यहाँ पर जब आप एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर रहे होगे, ठीक है, कोई पीवाईक्यू लगा रहे होगे, तो उस समय आपको ऐसा तो है नहीं कि सारे सवाल आ जाएंगे, कुछ सवाल फंसेंगे भी। तो ऐसा नहीं यार सब लगाते गए, जो फंस गया उसको छोड़ दिया, जो फंसा है कोई दिक्कत नहीं, उसको हमें क्या करना है कि उस पर स्टार मार्क लगा के रख लेना है। और ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी है, क्योंकि जब पेपर के पहले आपको 2-3 दिन का गैप मिलता है और उसके पहले आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं ना, रिवीजन करना होता है, तो बच्चे बस ऐसे बैठ जाते हैं कि अब लो पूरी की पूरी एनसीईआरटी लगाएंगे। अरे भाई ये क्या बेवकूफ़ी है, पूरी थोड़ी लगानी है, क्योंकि आपको आता तो सब कुछ है, बस कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको दिक्कत है। तो जब आप एनसीईआरटी लगा रहे होंगे, तो मान लो जैसे कि एक्सरसाइज 2.1 है, एक्सरसाइज 2.1 का अगर मान लो 7 नंबर क्वेश्चन है, वो आपसे नहीं हुआ, उसमें कन्फ्यूजन है, दिक्कत है, कुछ भी है, उस पर हमने क्या कर लिया, एक टिक लगा के रख लिया कि भाई ये वाला हमें करना है। अब जब एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले या एग्ज़ाम के 1 दिन पहले जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो केवल आप उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे जिस पर आपने टिक लगा के रखा है। एक बात समझिए, जिस पर आपने टिक लगा कर रखा है, इसलिए ये जो टिक मार्क वाली टेक्निक है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बस एक साथ पूरा लगाते गए, जो आया लगा लिया, जो नहीं आया छोड़ दिया। जो नहीं आया या दिक्कत है उसमें क्या करना है, टिक लगाना है सबसे पहली बार, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, तो ये आपको करना है। उसके बाद जब आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको पता है कि आपके जो मॉक टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट यानी कि जो पिछले साल के जो पेपर हुए हैं ना, प्रीवियस ईयर पेपर, सैम्पल पेपर, जो कि आपका जैसे 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है, तो वो 3 घंटे 15 मिनट आपको पूरा घड़ी में टाइम सेट करके और उसको बोर्ड की कॉपी में ही एक पेपर की तरह आपको पूरा सॉल्व करना है, जिससे कि आपको अगर 4-5 भी आप एक पेपर से पहले अगर आप 4-5 भी मॉक टेस्ट लगा के चले जाते हैं ना, बिलीव मी बहुत बढ़िया आपका पेपर जाने वाला है, ठीक है। सिलेबस पूरा हो जाएगा, उसके बाद पीवाईक्यूज जरूर करना है, एनसीईआरटी जरूर करना और मॉक टेस्ट आपको देने हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो मैं आपको एक ये चीज़ बता रहा हूँ, ये एडिशनल चीज़ है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। क्या? एक फॉर्मूला नोटबुक, ठीक है, फॉर्मूला नोटबुक। अरे यार 10-15 रुपए की एक पतली सी कॉपी आती है, ठीक है, वो आप ले लेना। और बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, क्योंकि भाई मैथ में क्या होता है, फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले क्या है भैया, हमें याद नहीं होते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो कोई फॉर्मूला है, अगर आपको उसको याद करना है और अभी समय भी कम है, तो जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब आप एक पतली सी कॉपी बना लेना। उसमें जैसे एपी आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है, समांतर श्रेणी, उसमें क्या है, जो nth टर्म होता है उसका फॉर्मूला क्या है, a+n-1d, एक जगह लिख लो। समेशन का क्या होता है, SN = n/2 a+l या फिर n/2 2a + n-1d। तो जो ये वाले फॉर्मूले हैं, ये सब आप जितने भी मतलब फॉर्मूले हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको ये बताया, जितने भी आपके फॉर्मूले हैं जो आपको याद नहीं होते हैं, वो आप क्या करेंगे, यही जो फॉर्मूला नोटबुक है इसमें आप लिखेंगे। और उसके बाद क्या करना है आपको, बस रोज़ सुबह शाम उसको पलट के देखना है, ताकि जो फॉर्मूले हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाएँ। इतनी चीज़ करनी है भाई, ठीक है, इतना आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है भैया मैथ में कि यार कैलकुलेशन नहीं होती है। कोई सवाल है, कैलकुलेशन की वजह से अगर बड़ी सी कैलकुलेशन आ गई, क्या पता 23 × 54 3 4 और डिवाइड में 2.15 इस तरीके से कुछ आ गया, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर क्या होता है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादातर लोग मिले हैं मुझसे, ये कहते हैं कि ये जो कैलकुलेशन है ना, इसकी वजह से लास्ट में क्या पता कैलकुलेशन गलत की और आंसर गलत आ गया। इसका क्या उपाय है भैया? इसका केवल एक ही उपाय है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। समझो, इसके लिए क्या करना है आपको, बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, हमारे टीचर ने हमको बताई थी, वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये कि जब आप सुबह उठो तो आप क्या करो कि सुबह उठने के बाद बस कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, उसके बाद आपको रैंडम कोई भी 10 सवाल ले लेने हैं, ठीक है। जैसे कि वो बड़े नंबर्स के, जैसे 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 1 2 5 8 ये ले लिया। अब इसका बस जल्दी मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो, जल्दी क्या करो, मतलब अब ये बड़ा सा नंबर ले लिया, इसका मल्टीप्लाई करना है, तो जल्दी हम मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह डिवीजन का ले लिया, यानी कि रोज़ सुबह आप अगर ऐसे 10 सवाल उठे, आप फ्रेश हुए, उसके बाद 10 सवाल ऐसे लेके, यार कितना 10-15 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़े ऐसे अपने रैंडम सवाल बनाए, बड़े सवाल। तो इससे क्या होगा, आप इससे आप मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद कैलकुलेटर से आप चेक करके देखिए कि हमने सही किया है या गलत किया है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप रोज़ सुबह कर लेंगे, यकीन मानिए आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और कैलकुलेशन में गलतियाँ होने के कम चांसेस रहेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। मैं इस वीडियो में मैं मैथ्स की बात कर रहा था, तो उसके लिए ये मतलब पूरा बताया कि
4 दिन में एक चैप्टर हो जाएगा आपका, अगर आप रोज़ 3-3 घंटे आप एक मतलब मैथ्स को समय देते हैं। और अभी से आप करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, बस अपने ऊपर विश्वास रखना है, ठीक है। ये नहीं कि मतलब अब हो गया, टाइम चला गया, अब जो चला गया उसको थोड़ा ही ला सकते हैं, लेकिन अब जो है उसको हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्स रखने हैं, ये समझ लो। एक फॉर्मूला नोटबुक बना लेना, कैलकुलेशन के लिए आप ये कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद मॉक टेस्ट, ये बहुत ज़रूरी है, अभी नहीं देने हैं, जब आप पूरा मतलब सिलेबस आपका हो जाएगा, यानी कि फिर जो बोर्ड के पेपर हैं, अच्छा रहेगा कि आप सैम्पल पेपर की जगह जो प्रीवियस ईयर जो पहले आए हुए पेपर है ना, डायरेक्ट उन्हीं को लगाओ, ठीक है। जिस तरीके से जितने भी टाइम का आपका पेपर होता है 3 घंटे 15 मिनट, तो आप 3 घंटे 15 मिनट एकदम घड़ी में सेट करके और एक पेपर की तरह देंगे। आप सोचो कि जब बच्चा पहली बार बोर्ड पेपर देने जाता है तो अंदर से घबराहट होती है कि यार बताओ इतने समय में कैसे करेंगे। अब यही चीज़ सोचो कि आप अगर मॉक टेस्ट, अगर 5 से 6 मॉक टेस्ट भी दे लेते हो एक पेपर के पहले, उसी एकदम उसी कंडीशन में, उसी वातावरण में जैसे कि पेपर होता है, टाइम लिमिट सेट करके, और उसके बाद उस तरीके से अगर आप देते हो तो समझो कि आप बोर्ड पेपर 5-6 बार उसी कंडीशन में पहले ही दे चुके हो। तो जब आप पेपर देने जाओगे तब आपको क्या डर लगेगा? नहीं लगेगा। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ आप लोग इतना कीजिएगा, और अगर आप ये करेंगे तो आज कमेंट करके जाइए कि हाँ भैया मैं ये चीज़ करूँगा, ठीक है। तो अगर आप ये करें तो बढ़िया है, और आपके 90 से 95% मैथ में नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और इसको फॉलो जरूर करना, ठीक है। बाय।